गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज इटौली बुजुर्ग से कक्षा 10 मैथ की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझको आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगी। इसके पहले हमने प्रश्नावली 12.1 को पढ़ाया था। इसके बाद अब हम प्रश्नावली 12.2 शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि 12.2 में के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उसमें से हमने उस प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो प्रश्नावली 12.2 में पहला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो सबसे पहले यहां देखिए, हम एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का केंद्र हमने को लिख दिया। इन्होंने कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। कह रहे हैं जिसका कोण 60 अंश है। अब इसके बाद ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण ये 60 अंश है। इसका नामकरण हम कर देते हैं ए बी और यहां पर कर देते हैं एक्स। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और जिसका कोण इन्होंने कहा 60 अंश है। तो AOBX इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा लघु हो गया दीर्घखंड का, ये हमारा दीर्घ हो गया त्रिज्यखंड। तो ये लघु और ये दीर्घ हो गया। तो हमको जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और दोनों इस त्रिज्या और इस त्रिज्या दोनों के बीच में बना कोण हमारा 60 अंश है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं हल में। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण हमारा है थीटा। तो थीटा बराबर है 60 अंश। तो त्रिज्यखंड AOBX का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड AOBX का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 थीटा बटे 360 गुणे क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बराबर हमारा है 60 अंश। यहां पर लिखेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, पाई बराबर 22/7 या 3.14 होता है। तो पाई का मान हम 22/7 यहां लिखेंगे गुणे आर, आर हमारा 6 है। तो आर का मान हमारा 6 है, यहां पर हम 6 का बल लिख देंगे। ये हो जाएगा 60 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 36। अब यहां पर हम काट देंगे
0 से 0 कट जाएगा, 6 का 36। अब यहाँ भाग देंगे 6 का 36, अर्थात 22/7 गुणे 6। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पुनः हम फिर मूल्यांकन कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 अंश है। तो अब हम दो त्रिज्या खींचेंगे उसी वृत्त के अंतर्गत जो दोनों परस्पर 60 अंश का कोण बनाती है, अर्थात थीटा की माप हमारी 60 अंश है। तो r बराबर 6 अंश हो गया और थीटा बराबर 60 अंश हो गया। तो इसी AOBX का क्षेत्रफल क्या रहेगा याद कीजिए। तो त्रिज्यखंड AOBX का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है हमारा थीटा पे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा की माप हमारी 60 हो गई और बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। तो पाई का मान हमने 22/7 रख दिया। r हमारा 6 है तो 6 का वर्ग है, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि r का वर्ग है। तो ये इतना हो गया, ये भी वही, तो 6 का वर्ग होता है 36, 6 × 6 = 36। तो अब काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये 6 का 36 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 से काटेंगे 6 का 36, 22/7 गुणे 6 कर देंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 6 का वर्ग था। सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AOBX अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माना गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम पुनः आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए पुनः आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में इन्होंने कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक वृत्त बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। अब प्रश्न कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, अर्थात वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। तो 4 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। ये 4 भाग हो गया हमारा, जिसका नाम हमने कर दिया A, B, C और D। अब कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हमारा वृत्त हो गया, चतुर्थांश माने वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा 360। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 360। टोटल वृत्त के केंद्र पे बना कोण हमारा कितने अंश का होगा, टोटल 360 अंश का होगा। अब 360 में 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बट गया। तो 360 में हम 4 से भाग दे देंगे। एक बार में देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त के चतुर्थांश अर्थात वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। अब कह रहे हैं एक जो चतुर्थांश बनेगा उसके थीटा की माप ज्ञात करनी है, अर्थात कोण ज्ञात करना है।
तो हम थीटा बराबर, तो वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है। तो जब उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 360 में हम 4 से भाग दे देंगे, तो थीटा की जो माप आएगी वही हमारे एक चतुर्थांश के बीच का जो बनेगा कोण, अर्थात त्रिज्यखंड का जो कोण बनेगा वही थीटा की माप होगा। तो अब यहाँ पर देखिए थीटा बराबर, तो वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है, इसमें 4 बराबर भाग में बांटा गया, तो भाग देंगे तो थीटा बराबर 4 9 36 अर्थात 90 अंश आ गया। थीटा की माप हमारे कितना हो गया 90। अब परिध, जिसकी परिध 22 सेंटीमीटर, परिध का मतलब क्या है, अर्थात किसी केंद्र के जो चारों ओर चक्कर लगाता है कोई व्यक्ति या कोई जानवर, तो एक परिध कहलाती है। तो परिध बराबर, तो परिध हमारी है, परिध बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या करनी है, तो परिध, तो परिध का सूत्र होता है 2 पाई r, परिध का सूत्र हो गया 2 पाई r बराबर पाई। अब 2 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 गुणे r बराबर 22 है। अब ये हो जाएगा 22 गुणा 44r बराबर 22 गुणे 7, ये हो गया 22 गुणा 44 गुणे 44r, 22 गुणे 7 बराबर 7। तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 44, 22 गुणा 44, r बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2। तो इसकी त्रिज्या होगी 7/2। एक बार पुनः देखिए, थीटा बराबर वृत्त के केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है, उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे क्योंकि चतुर्थांश शब्द दिया गया है, तो 360 × 4 बराबर 90 अंश हो जाएगा, जिसकी परिध 22 सेंटीमीटर है। परिध का सूत्र 2 पाई r होता है, 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22 है, तो 22 गुणा 44 r बराबर 22, तो 7 से 3 गुणा करेंगे 22 गुणे 7, r बराबर 22 गुणे 7 पे 44, तो 22 से कम 22 हो जाएगा, 22 गुणा 44, r बराबर 7/2। r का मान हमारा आ गया 7/2 और थीटा की माप हमारी 90 है। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम आगे चलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब थीटा बराबर हमारा हो गया 90 अंश और r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ कर लेते हैं, किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ θ/360 बराबर 90 हम 360 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1/4 भी लिख सकते हैं। जब यहाँ चतुर्थांश कर दिया गया तो थीटा के जगह पे ये हमारा हो जाएगा, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r उसका ये भी लिख सकते हैं, अर्थात 1/4 गुणे 22/7 गुणे r का मान हमारा 7/2 का 1/4 गुणे 22/7 और गुणे 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कर जाएगा, 2 से 11 कर जाएगा, 11 × 77 /4 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा हो गया। अब एक बार पुनः देखते हैं इसके आगे, थीटा की माप हमारी हो गई 90 अंश, r बराबर हो गया 7/2। तो
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि थीटा बराबर हमारा है 90। तो अब थीटा बराबर 90 है, तो थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 360 बराबर, हम लेकर हमने दर्शा दिया है 90/360 अर्थात 1/4। तो थीटा की माप हमारी आ जाएगी, थीटा बटे 360 की माप 1/4 और पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 है, आर का मान 7/2, तो आर का वर्ग था तो 7/2 का वर्ग हो गया, 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। काट देंगे, 2 से 11 होगा, इसके बाद 11 से 77 हो जाएगा और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके आगे फिर पुनः चलते हैं। अब 2 प्रश्न हो गया, तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुई की लंबाई घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, जिस प्रकार से दर्शा दे रहे हैं यहाँ पर 12, 6, 3 और 9 इस प्रकार से। अब घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई हमारी है 14 सेंटीमीटर। यहां से 1, 2। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम 5 मिनट के बीच का हम कोण निकालेंगे। 5 मिनट में जो हमारी सुई मिनट की है कितने अंश का कोण बनाएगी, तो पहले हमको कोण ज्ञात करना है। अब यहां पर चलते हैं। जब घड़ी हमारी यहां से चलना प्रारंभ होती है और यहां तक जाती है, तो कुल मिलाकर के इसके केंद्र पे 360 अंश का कोण बनता है और टोटल 60 मिनट होता है। अब सुई द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा एक चक्कर में बना कोण बराबर है। घड़ी मिनट की सुई द्वारा घड़ी के मिनट, 1 मिनट, घड़ी के 1 मिनट, सॉरी, घड़ी के मिनट की सुई एक चक्कर में बनाती है कोण। जब घड़ी यहां से चलना प्रारंभ करती है तो कुल मिला के 360 अंश का कोण बनता है। तो 1 मिनट में बना कोण बराबर 1 मिनट में बना कोण माने थीटा बराबर 1 मिनट में बना कोण या थीटा बराबर यहाँ बना कोण। अब कुल मिलाकर के यहां से यहां तक का जब घड़ी की सुई चक्कर लगाती है तो 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश का कोण बनता है। और इसके बाद टोटल ये यहां से यहां तक
60 मिनट होते हैं, तो 60 से भाग दे देंगे तो 1 मिनट में बना कोण, 6 का 36, 1 मिनट में बना कोण बराबर 6, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 6 गुणे 5 बराबर 30 अंश, अतः थीटा की माप 30 अंश हो गई। एक बार पुनः देखिए फिर से, ये हमारी घड़ी है। जब घड़ी में मिनट की सुई या घंटे की सुई या सेकंड की सुई, जब एक चक्कर ये घड़ी पूरा चक्कर एक चक्कर लगाएगी, यहाँ से शुरू होगी 12 से चलते 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 फिर पुनः आएगी, तो यहाँ पर जो होगा टोटल इसके केंद्र पे 360 अंश का कोण बनेगा। और जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ होगी, यहाँ तक आएगी, तो टोटल 60 मिनट बनेगा। तो हमको 1 मिनट की आवश्यकता है, तो 1 मिनट में बड़ा कोण बराबर, सरल सी बात है, तो 360 में हम 60 से भाग दे देंगे, तो 1 मिनट में बना कोण 6 अंश है। तो कह रहे 5 मिनट में, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर 5 मिनट में, तो पहले हम 5 मिनट का कोण निकालेंगे, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 1 मिनट का 6 अंश है, तो 5 मिनट का 6 बच्चे 30 अंश हो गए। तो अब जो है थीटा की माप हमारी कितना हो गई 30, थीटा की माप हमारी कितना हो गई 30 अंश हो गई। अब थीटा की माप हमारी 30 अंश हो गई, तो थीटा अर्थात लंबाई r बराबर है 14 सेंटीमीटर, और इसके बाद थीटा बराबर होगा हमारा 30 अंश। अब लिखेंगे, पूछ क्या रहे हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, रचित 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये चीज हो गया हमारा यहाँ पर। 5 मिनट में 12 3 6 9 1 2 ये। अब यहाँ पर ये जो बना है हमारा ये 30 अंश है, वो हो गया, और ये 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी का ये क्षेत्र पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 360 बटे 30, सॉरी ये हो जाएगा 30 बटे 360 गुणे पाई का मान y के साथ गुणे r हमारा है 14 का वर्ग हो जाएगा। अब ये काट देंगे, 30 से कम 30 12, अर्थात 1 बटे 12 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14, तो 7 गुणे 14 हो गया। इसके बाद फिर काटेंगे 2 से 2 6 12 हो जाएगा, ये 2 से 2 3 6 2 2 4। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 22 गुना 44 बटे 3, तो 3 से एक बार अपना फिर से देख लीजिए, ये 0 0 का जाएगा 12 हो जाएगा, ये 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14, अब जाएगा 7 गुणे 14, ये हो गया, फिर 2 6 12 ये हो गया, और इसके बाद फिर पुनः सॉरी 2 ये हो जाएगा 7 होगा, ये 7 हो जाएगा, तो 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए, ये हो गया 1 बटे 12 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14। अब इसके बाद हमने काटा 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 सत्ते 14, एक गलती से हमने 2 लिख दिया था। अब 22 गुणे 7 करेंगे, 22 सत्ते 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर हमारा हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद शेष अगले दिन हम फिर पुनः मिलेंगे। अगला प्रश्न अगले दिन फिर होगा।